नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के बंसल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से। मैं हूं ब्रेन ट्यूमर एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, किसको होता है, कैसे होता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इलाज होता है। ब्रेन ट्यूमर क्या है? ब्रेन ट्यूमर एक तरह की ब्रेन और या अपनी स्कल के अंदर बनी हुई एक प्रकार की गांठ है। वो एक अनियमित कोशिकाओं का विभाजन होने से एक गांठ बन जाती है जो कि ब्रेन के अंदर पैदा होती है और ब्रेन की जो बची हुई नॉर्मल सेल्स हैं उन पे दबाव डालती है तथा उनको नुकसान पहुंचाती है। ब्रेन ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? जाहिर है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। ब्रेन ट्यूमर ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं, कैंसर और नॉन कैंसर। कैंसर ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं और नॉन कैंसर को हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो ट्यूमर ब्रेन के अंदर से ही पैदा होते हैं। कैंसर ट्यूमर भी ब्रेन के अंदर से ही पैदा होते हैं अथवा वो शरीर के किसी और हिस्से से भी ट्यूमर आ जाता है, जैसे फेफड़ा है, पेट की आंत है, किडनी है, थायराइड है, कहीं और से भी कैंसर आके ब्रेन में पहुंच जाता है तो हम उसको सेकेंडरी या मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के लक्षण की। कैसे पता चलेगा किसी सामान्य आदमी को कि इनको ब्रेन ट्यूमर है? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सर दर्द होना सबसे पहले होता है ब्रेन ट्यूमर में, फिर उल्टियाँ आना। ज़्यादातर इसमें उल्टी सुबह आती है और सिर दर्द के बाद आती है और उल्टी आने के बाद में किसी आदमी को किसी को कुछ आराम का अनुभव होता है और किसी हाथ में पैर में कमजोरी होना, लकवा होना, धीरे धीरे लकवे का बढ़ना, पहले एक हाथ में आना, उंगली में आना, चेहरे में आना, पैर में आना और किसी पेशेंट में ये मिर्गी के दौरे के रूप में भी प्रेजेंट कर सकता है। किसी आदमी की रोशनी में दिक्कत हो सकती है, एक आंख की रोशनी कम हो जाए, दोनों आंख की रोशनी कम हो जाए, किसी को सुनना कम हो सकता है, किसी को चक्कर आ सकते हैं, किसी को चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि इनको सिर में ट्यूमर होने की आशंका हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सारे ही लक्षण आपके मरीज में हों, पर इनमें से कुछ लक्षण अगर आपको पैदा हो रहे हैं या दिख रहे हैं और आप डॉक्टर के पास ले गए, सामान्य डॉक्टर के पास भी लेके गए और कुछ दवाइयाँ उन्होंने इनको लक्षणों को रोकने की दी और फिर उससे भी ये लक्षणों में आराम नहीं आ रहा, तो आप निश्चित रूप से ही आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ब्रेन के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर कैसे और क्यों होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमको कोई भी एक पुख्ता सटीक कारण नहीं मिला है कि ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। हमारे पास बहुत सारे कारण पता लगते हैं। किसी मरीज में कोई कारण होता है, किसी मरीज में कुछ कारण हो सकता है, किसी में जेनेटिक्स हो सकती है जिसमें जीन्स की गड़बड़ हो सकती है, किसी मरीज में कोई रेडिएशन लगी हो पहले बचपन में और आज उसके ट्यूमर हो गया, सिर की चोट हो सकती है, शरीर में जो चकत्ते से होते हैं शरीर पे जगह जगह पे जिसको हम लहसन बोलते हैं गाँव में, उनके मरीजों में सिर में और स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादातर इनमें कैंसर नहीं होते हैं बट कैंसर भी उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं। किसी को और जीन्स की एनोमली हो सकती है, जैसे P53 एक जीन होता है जिसको हम लोग ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं। अगर वो P53 जीन आपके शरीर में मौजूद है तो वो ट्यूमर को नहीं होने देती। तो जिन ट्यूमर्स में ये देखा गया है, जिनके ट्यूमर हुए उनके देखा गया तो उनमें P53 का डिलीशन मिला है, मतलब उनमें P53 नहीं थी तो इसलिए वो ट्यूमर को बढ़ावा देती हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर का पता कैसे चलेगा, डायग्नोसिस कैसे होगा, निदान कैसे होगा, फिर उपचार कैसे होगा। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए एकमात्र ही जांच का एक तरीका है जिसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं। सीटी स्कैन में ये क्लियर हो जाता है कि इनके ब्रेन में गांठ है और गांठ है तो कहाँ है। और अगर हम इंजेक्शन लगा के सीटी स्कैन करेंगे तो गांठ चमक सकती है अगर गांठ में ऐसे खून का बहाव ज़्यादा हुआ तो। और फिर अगर उसमें क्लियर नहीं होती तो कुछ मामलों में गांठ की सही प्रवृत्ति को जानने के लिए हम फिर MRI में जाते हैं, जो कि और ज़्यादा बेटर 3D टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उसको भी हम इंजेक्शन लगा के करेंगे तो हमें ट्यूमर बहुत अच्छे से पता चलता है कि ट्यूमर कहाँ पे है और कौन कौन सी नस को खा रहा है या इन्वॉल्व कर रहा है। तो MRI विद कॉन्ट्रास्ट जिसको हम इंजेक्शन लगा के करना बोलते हैं, उसमें ज़्यादा हम बेहतर तरीके से पता लगा पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट एक तो सर्जिकल होता है, एक नॉन सर्जिकल होता है। तो सर्जिकल में तो हम इंसिजन लगा के स्कल को खोल के जहाँ पे ट्यूमर है वहीं, लोगों की बहुत भ्रांति है कि हम पूरा खोपड़ी खोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ पे गांठ है हम सिर्फ उतनी सी ही और इतना छोटा सा जगह का चीरा लगाते हैं और उसमें से हड्डी हटा के हम ट्यूमर निकालते हैं। तो वो ट्यूमर भी माइक्रोस्कोप से निकालते हैं, ऐसे नहीं कि हम सीधा खोला और हमने ट्यूमर निकाल दिया।
माइक्रोस्कोप के बिना ट्यूमर निकालना असंभव है, क्योंकि वो छोटी छोटी नसों के साथ चिपका होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नसें होती हैं, उनको बचाते हुए ट्यूमर को निकालना है। और दूसरा होता है एंडोस्कोप के जरिए, दूरबीन हम ब्रेन में डाल के हम उससे ट्यूमर निकालते हैं, जो कि वेंट्रिकल के अंदर है या वेंट्रिकल के बाहर है, ऐसी अप्रोचेबल जगह पे है, तो हम उससे भी ट्यूमर निकाल सकते हैं। और जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में, उसमें हम वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, एक गामा नाइफ है वो भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट रेडियोथेरेपी भी लगा सकते हैं। गामा नाइफ जो होती है वो भी एक तरह की रेडियोथेरेपी है, कोई नाइफ नहीं है कि चाकू चलाना है। उसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर है उसको चारों तरफ से एक साथ रेडियोथेरेपी लगाई जाती है ताकि ट्यूमर जल जाए, पर उसमें भी 100% ट्यूमर जो हैं वो जलते नहीं हैं। कुछ ट्यूमर जल जाते हैं, कुछ की प्रोग्रेस रुक जाती है, कुछ ट्यूमर फिर भी बढ़ते रहते हैं जिन पे गामा नाइफ का भी असर नहीं होता। तो मोटा मोटा हमारे पास 2 ही तरह के इलाज हैं, ऑपरेशन दूरबीन द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा। तो वो उसी से हम ट्यूमर को पूरा निकाल सकते हैं। उनसे हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो हम ट्यूमर निकाल के जांच कर लेंगे कि ट्यूमर कैंसर का है कि नहीं है, वो बायोप्सी से, हिस्टोपैथोलॉजी से हमें कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, वो नॉर्मल ब्रेन को जो दबा रहा था उसको भी दबाव हट गया और हमारा ट्यूमर भी बाहर आ गया, तो हमें दोनों चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा। फिर हम उसके आधार पे आगे कि बायोप्सी क्या आती है, आगे का ट्रीटमेंट निश्चित कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, ये आपके एक ज़िंदगी का पड़ाव है। ब्रेन ट्यूमर का पूर्णतः इलाज संभव है। ब्रेन ट्यूमर हम आपको 15 साल 20 साल पुराने हमारे मरीजों से मिलवा सकते हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं और आज वो सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आप भी सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं, बशर्ते कि आपकी बीमारी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट समय पे हुआ हो और सही हुआ हो। और अगर कैंसर भी है तो भी अगर कैंसर का इलाज भी सही से हुआ हो तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट कैन बी बेटर। So do not think that this is the end of life. डर के आगे जीत है। डाउनलोड मौज।